26 नवंबर को सरप्राइज कैसे देना है, तहरीक इंसाफ की जमान पाक में अहम बैठक। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि इमरान खान हर सूरत रावलपिंडी पहुंचेंगे। असद उमर बोले मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है, पिंडी में मुल्क भर से लोग आएंगे। नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए समरी आज भी ना जा सकी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एतराफ, कहते हैं कि आइंदा 1 या 2 रोज में समरी के साथ डोजियर आएगा। 25 नवंबर तक आर्मी चीफ की तकर्री का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजीर आज़म अस्करी क़यादत को एतमाद में लेकर हतमी फैसला करेंगे। तस्नीम हैदर गुज़श्ता रोज़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद राबते में नहीं। लीगी तर्जुमान तस्नीम हैदर के अहले खाना पर लीगी क़यादत पर लगाए इल्ज़ामात वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पीटीआई तर्जुमान चौधरी तारिक ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि तस्नीम से रात को बात हुई, सुबह से फ़ोन बंद जा रहा है। लंदन में तस्नीम हैदर ने इंकशाफ किया था इमरान खान पर हमला और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर अरशद शरीफ के कातिल का मंसूबा लंदन में नवाज शरीफ के बेटे के दफ्तर में बना। अरशद शरीफ की जिंदगी को खतरा था, हुकूमत ने आते ही इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी। फैक्ट फाइंडिंग टीम के खत पर मुराद सईद का जवाब लिखा, अरशद शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय हुकूमत मुखासमाना वज़ीर दाखिला इकदाम करती रही। मुतादिद बार गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए। कातिल को कीनिया में सोने की स्मगलिंग से जोड़ने की कोशिश भी की गई। सरकारी पोस्टमार्टम से मुताल्लिक वफाक का किरदार मुतनाज़ है। 26 नवंबर यौम इनकलाब है, मईशत को तबाह किया। अब बेहुदा बयानात जग हसाई का बाइस बन रहे हैं। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, राना सना का बयान है इमरान खान की जान को दुश्मन मुल्क की एजेंसियों से खतरा है। मुल्क दुश्मन एजेंसियों को काउंटर करना क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं? तहरीक इंसाफ को गिरती मईशत पर सख्त तशवीश। शौकत तरीन कहते हैं फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, हुकूमत को 18 अरब डॉलर मजीद चाहिए। अपोजिशन रहनुमा मुल्क का दिवालिया ना होने के लिए पुरउम्मीद। कहा कि मईशत बेहतर करने का एक ही हल है, सियासी इस्तेहकाम लाए, नए इंतखाबात कराएं। हुकूमत और IMF मुज़ाकरात में तातुल है। मुज़म्मिल असलम बोले कि आलमी इदारे कह रहे हैं पाकिस्तान गलत समत जा रहा है। उमर फारूक फ्रॉडिया और बहरूपिया है, मफरूर और इश्तिहारी है। साबिका अहलिया सूफिया मिर्जा के वकील चौधरी अदनान की बोलियों से गुफ्तगू। कहा कि उमर फारूक बैरून मुल्क से साबिका अहलिया को हिरासा कर रहा है। हमारी दरख्वास्त पर अदलिया ने SHO से जवाब तलब कर लिया। इमरान खान का बोल न्यूज़ को खराज तहसीन। कहा शुएब शेख बहादुर इंसान है, बहुत हिम्मत से हक का साथ दे रहे हैं। बोल ने लॉन्ग मार्च को भरपूर कवरेज दी, हुकूमती पाबंदियों के बावजूद डटा हुआ है। शेख रशीद बोले इश्क में पाबंदियां तो लगती हैं। बोल न्यूज़ बड़े हौसले और जुर्रत से ज़बरदस्त काम कर रहा है। आज़ाद सहाफ़त का अलमदार, बोल नहीं मानेगा हार, दबाव पाबंदियां। एंकर पर्सन समी इब्राहिम और जमील फारूकी को चैनल से निकालने से बोल का इनकार। बोल बना सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान की पुकार। दबाव के बावजूद बोल हक व सदाकत की आवाज़ के लिए बरसरे पैकार। बोल ने दिया शहीद अरशद शरीफ को प्लेटफॉर्म। हकीकी सहाफ़त के लिए बोल, आज़ादी इजहार के लिए बोल, पाकिस्तान की आवाम के लिए बोल। प्रेस रिलीज़ में बोल इंतज़ामिया का ना झुकने का आज़म। पाकिस्तान की हकीकी आवाज़ बोल की आवाम से दुआओं की दरख्वास्त। आवाम का बोल न्यूज़ से भरपूर इजहार यकजहती। बोल चैनल को देखते हैं, बहुत अच्छा चैनल है, हक सच पे चलता है और बहुत अच्छी न्यूज़ वगैरह भी देता है। बोल बहुत अच्छा चैनल है, इंशाल्लाह ये ऐसे ही चलता रहे। बोल बहुत अच्छा चैनल है और अच्छी खबरें देता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला यूं ही चलता रहे और कामयाब करे। हेडलाइंस आप जान चुके, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम। अब पता चला, किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शुएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शुएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस,
सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।